नमस्कार, शब्द साची विंध के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में बैंक परिसर में भड़की आग, विद्युत मीटर ब्लास्ट होने से मची भगदड़। रीवा में चोर समझकर बिजली विभाग के कर्मचारियों पर प्राणघातक हमला। युवक को सड़क पर थूकना पड़ा महंगा, रीवा निगमायुक्त ने सिखाया सबक। रीवा के होनहार पुलिस आरक्षक पीएससी में चयनित बने क्लास 2 अधिकारी। रीवा में लूट की घटना को लेकर अग्रवाल समाज ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ से आम बेचने रीवा मंडी में आए व्यापारी की बाईपास में मिली लाश। मैहर में टक्कर से तिलमिलाई महिला ने युवक को चप्पलों से पीटा। सतना जय स्तंभ चौक पर आवारा बैल ने युवक पर किया हमला, हालत गंभीर। सीधी में मोबाइल के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई के निजी अंग को काटा। सतना में चौराहे के नामकरण को लेकर नगर निगम कार्यालय में हंगामा। सीधी में बस ने बाइक को मारी टक्कर, पीडब्ल्यूडी कर्मचारी का टूटा कंधा। और मध्य प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटे में मानसून कर सकता है एंट्री। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के सिरमौर चौराहे पर स्थित यूनियन बैंक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग बैंक के बाहर लगे विद्युत मीटर के ब्लास्ट होने से लगी, जिसके बाद बैंक के बाहर लगे बैनर और पोस्टर से आग भड़क उठी। आगजनी की इस घटना से बैंक में मौजूद ग्राहक सहित अधिकारियों और कर्मचारियों में भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। इस दौरान बैंक के अंदर मौजूद ग्राहक सहित अधिकारी और कर्मचारी जान बचाकर भागते नजर आए। इससे पहले कि आग विकराल रूप धारण करती, तब तक बैंक में मौजूद अग्निशामक यंत्र की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इसी दौरान स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना के बाद दमकल कर्मी भी फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग बुझाई जा चुकी थी। समय रहते आग पर काबू पाने के बाद एक बड़ी घटना होने से टल गई। रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत ग्रामदेव गांव में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर प्राणघातक हमले का मामला सामने आया है। हमले में 4 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग के कर्मचारियों को चोर समझकर ग्रामीणों ने हमला किया है, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई और 4 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस दौरान वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। बताया गया है कि ये वारदात बीते देर रात करीब 12 बजे हुई। इस वारदात में रमाकांत पटेल, प्रमोद कश्यप, अनिल विश्वकर्मा और कमलेश प्रजापति को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि 8 कर्मचारी मौके से भाग खड़े हुए। घटना के तत्काल बाद घायलों ने पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस 2 घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंची। वहीं घटना के बाद अब विद्युत विभाग के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। आगामी बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनबड़े द्वारा वार्ड क्रमांक 4 एवं 5 का निरीक्षण कर वहां की मूलभूत आवश्यकताओं एवं समस्याओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने क्षेत्र में चल रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। विशेष रूप से जल एवं सीवर लाइन बिछाने तथा रेस्टोरेशन कार्यों की गति और गुणवत्ता पर जोर देते हुए समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एक बाइक सवार युवक सड़क पर गुटखा खाकर थूकते हुए निकला, जिसे रोककर निगमायुक्त ने युवक का चालान कटवाया और फटकार लगाते हुए स्वच्छता की समझाइश भी दी। रीवा के अमहिया थाना में पदस्थ पुलिस आरक्षक भारत सिंह ने पुलिस की ड्यूटी के साथ ही पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान लगाए रखा, जिसका परिणाम है कि उनका चयन पीएससी में सहायक प्राध्यापक के पद के लिए हो गया है। एमपी के धार जिले के रेबड़दा गांव के रहने वाले भारत सिंह जामोद ने बताया कि उन्होंने 2022 में रीवा में पुलिस आरक्षक के पद पर ज्वाइन किया था। 2022 में ही उन्होंने पीएससी परीक्षा का आवेदन भरा और 2024 में ये परीक्षा आयोजित की गई थी।
2025 में इंटरव्यू हुआ था। 13 जून 2025 को चयन सूची जारी हुई है, जिसमें 120 लोगों का चयन किया गया, जिसमें वो भी शामिल हैं। भारत का कहना है कि ड्यूटी के बाद के समय में वो पढ़ाई करते थे। इस सफलता पर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह सहित थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बधाई दी है। आइए जानते हैं इस सफलता पर भारत सिंह का क्या कहना है। मैं सर धार डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और सर मैंने तैयारी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही शुरू कर दी थी। इसके पहले मैंने सिविल की भी एग्ज़ाम दी है, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर लगातार तैयारी जारी थी और फिर दिसंबर 2022 में आरक्षक के पद पर सिलेक्ट हुआ था। फिर यही रीवा ज़िले में भी आरक्षक के पद पर रहते हुए पीएससी की तैयारी लगातार करता रहा और 2022 में इसके फॉर्म डले थे और जून 2024 में इसकी मेंस हुई और अभी अप्रैल 2025 में इसका इंटरव्यू हुआ और अभी अप्रैल में जून में इसका रिज़ल्ट आया। रिजल्ट जब देखा आपने तो जी कैसा महसूस? सर बहुत खुशी हुई। वैसे मैंने नहीं देखा, दूसरों के एक भैया थे, उन्होंने बताया, तो वही बहुत ज़्यादा खुशी हुई। रीवा में चोरों और बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन चैन, पर्स और मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं। बदमाश बड़ी आसानी से वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। शहर के ढेकाहा में अग्रवाल दंपत्ति से चलती हुई ऑटो में बाइक सवार बदमाशों ने करीब 8 लाख की लूट की थी। वारदात के 15 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा, जिससे आक्रोशित अग्रवाल समाज सहित व्यापारी वर्ग के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आम लेकर रीवा मंडी आए व्यापारी का शव मिला है। शव विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास में आम के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाया गया। पुलिस ने शव को संजय गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और परिजनों को घटना की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि कमलेश कुमार पाल लखनऊ से पिकअप वाहन में आम लोड कर रीवा मंडी बेचने आए थे, जहां आम की बिक्री करने के बाद वापस लखनऊ जा रहे थे। इसी दौरान अचानक उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। घर के लोग जब उनकी तलाश में आए तो पता चला कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास में आम के पेड़ के नीचे उनका शव पाया गया है, जबकि वहीं पर पिकअप वाहन भी खड़ा था। बताया गया है कि मृतक का मोबाइल गायब है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। व्यापारी की मृत्यु कैसे और किन परिस्थितियों में हुई है, इसकी जांच भी पुलिस कर रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। मैहर जिले में एक महिला और युवक की स्कूटी से टक्कर हो गई, जिसके बाद आक्रोशित महिला ने युवक को चप्पलों से पीट दिया। ये घटना अमरपाटन तहसील के सतना रोड तिराहे पर हुई। दरअसल 2 महिलाएं स्कूटी पर जा रही थीं। इसी दौरान सामने से आ रहे एक युवक की स्कूटी से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहन चालक सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। गुस्साई महिला ने अचानक युवक को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, महिला ने युवक की स्कूटी की चाबी भी छीन ली। ये पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सतना में एक आवारा बैल ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल रविवार को सुबह जय स्तंभ चौक पर 2 बैल आपस में लड़ रहे थे, तभी एक युवक उनकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित शिवम अहिरवार अपनी मां के साथ सब्जी खरीदने आया था। वो अपनी बाइक पर बैठा था, तभी आपस में लड़ रहे 2 बैल उसकी बाइक से टकरा गए। इसी दौरान एक बैल ने युवक की कमर पर सींग मार दी, जिससे उसकी कमर पर 6 इंच का गहरा घाव हो गया। घायल को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे रीवा रेफर कर दिया। घटना के बाद एम्बुलेंस के लिए कॉल किया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद मोहम्मद फैजल, इकबाल और उनके एक दोस्त ने घायल युवक को बाइक से अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि नगर निगम ने आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए हाका दल बनाया है, लेकिन शहर में सैकड़ों की संख्या में घूम रहे आवारा जानवर आए दिन हादसों का कारण बन रहे हैं। प्रशासन की ओर से इस समस्या पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।
सीधी जिले के कमरजीत थाना क्षेत्र के ग्राम चिलरी में एक परिवार में मोबाइल को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई के निजी अंग को काट दिया। जानकारी के मुताबिक रविवार शाम श्यामलाल साहू ने अपने भतीजे को मोबाइल देखने पर डांटते हुए थप्पड़ मार दिया। इस बात से नाराज होकर बड़े भाई छठीलाल साहू ने पहले श्यामलाल पर मिट्टी का ढेला फेंका। श्यामलाल के गिरते ही छठीलाल ने उनके निजी अंग को दांतों से काट दिया। पीड़ित की पत्नी रीतू साहू की पुकार पर ग्रामीणों ने बीच बचाव किया। गंभीर हालत में श्यामलाल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल चौकी प्रभारी आरपी मांझी ने बताया, छठीलाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। वहीं आरोपी घटना के बाद से फरार है। चौराहे के नामकरण को लेकर सतना नगर निगम में सोमवार को राजपूत संगठन विप्र सेना सहित सर्व समाज के लोगों ने उग्र विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यालय का घेराव किया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने भीड़ को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया और कार्यालय में घुसने की कोशिश की। हालांकि नगर निगम कर्मचारियों ने सभी गेटों में ताला लगा दिया था, जिससे प्रदर्शनकारी मुख्य गेट पर डटे रहे। दरअसल सतना के हवाई अड्डा चौराहे का नाम बदलने से सर्व समाज के लोग आक्रोशित हैं। बताया गया है कि एक दशक पहले इस चौराहे में महाराणा प्रताप की विशालकाय प्रतिमा लगी थी और हर वर्ष यहीं से महाराणा प्रताप जयंती पर शौर्य यात्रा निकाली जाती है। लेकिन अब इस चौराहे पर MIC में प्रस्ताव पारित कर सहस्त्र बाहु चौराहा नाम रखने और विशालकाय प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसका विरोध शुरू हो चुका है। सर्व समाज के लोगों ने महापौर योगेश ताम्रकार पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है। सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के ग्राम शिकारगंज में सोमवार दोपहर उर्मलिया ट्रांसपोर्ट की बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बस भंवरसेन पुल से रीवा की ओर जा रही थी। हादसे में PWD कर्मचारी मंगलदीन कुशवाहा निवासी ग्राम चोरगढ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। वे शिकारगंज कार्यालय में कार्यरत हैं। हादसे में उनके कंधे की हड्डी टूट गई है। शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद एम्बुलेंस के इंतजार में घायल करीब आधे घंटे तक सड़क किनारे पड़ा रहा। घटना की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो स्थानीय लोगों ने घायल को ऑटो से रामपुर नैकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां उनका इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी सुधांशु तिवारी ने बताया कि बस और चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून अगले 24 से 48 घंटे में एंट्री कर सकता है। मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद मौसम विभाग ने ये संकेत दिए हैं। इससे पहले पूरे प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने नरसिंहपुर और डिंडोरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। सोमवार को रीवा में सुबह से चिलचिलाती धूप के बीच दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं भोपाल, इंदौर के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित 4 दिवसीय सुरताल महोत्सव का समापन 17 जून को होगा। मध्य प्रदेश अमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन द्वारा रीवा कॉरपोरेशन एरिया कबड्डी संघ के तत्वावधान में 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 17 जून को किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता TRS कॉलेज में आयोजित होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।